ये टाइम कंज्यूम के लिए मैं डायरेक्ट इसमें ही करा रहा हूँ। एक 6 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो क्या है, सी, करेक्ट। तो नीचे लिखा है C1। C1 क्यों लिखा है, एक और कैपेसिटर दिया है। बोल रहा है कि 6 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, तो माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे फैरेड में, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ फैरेड, बरोबर। चार्ज बाय 300 वोल्ट सप्लाई। 300 वोल्ट क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना है 300, V is equal to 300 volt supply. It is then disconnect from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor। मतलब क्या किया, पावर सप्लाई हटाने के बाद एक और कैपेसिटर, मतलब पहले से 6 था, उस पे एक और कैपेसिटर जोड़ा गया 3 माइक्रोफैराड का। तो 3 माइक्रोफैराड को कन्वर्ट करेंगे फैराड में, तो कितना होगा 3 × 10⁻⁶ फैराड। How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation। यानी इनडायरेक्ट क्या पूछ रहा है वो, how much energy of first capacitor loss, फर्स्ट कैपेसिटर कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है ना, वो पूछ रहा है वो। तो सबसे पहले देखते क्या, एनर्जी, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग, तो यू एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। तो यहाँ पे 1 और 1 डालेंगे। बिफोर शेयरिंग, जब शेयर की नहीं की थी तब कैपेसिटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर था C1 और पोटेंशियल था V1, ठीक है। तो C1 और V1 की वैल्यू डालो। C1 कितना है, 6 × 10⁻⁻⁶, और V1 कितना है, 3 × 10⁻², करेक्ट। V1 कहाँ दिया है, देखो ये 3 × 10⁻² नहीं 300 है, तो उसको उसने कन्वर्ट किया, ऐसा बोल सकते हैं ना, 3 × 10⁻² होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप लोग इसको, जितना सॉल्व होता है 2 3 × 6, ये 9 हो जाएगा, 9 है ना, करते जाओगे तो उस हिसाब 9 3 27 का आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग मिला। When C1 is connected to C2, जब C1 को C2 से कनेक्ट किया गया, तब C2 में कितना कैपेसिटर की कैपेसिटी थी, 3 माइक्रोफैराड की। मान ली तो उस वक्त जो V है कॉमन पोटेंशियल था, और फाइनल पोटेंशियल उस वक्त 0 था, अनचार्ज था। कि जब C1 के साथ C2 को जोड़ा जा रहा था ना, तो पावर सप्लाई को ना बंद किया गया था। अगर पावर सप्लाई बंद किया गया तो उस वक्त पावर सप्लाई से आने वाला जो पोटेंशियल है वो 0 है, यानी C2 को कनेक्ट करने के वक्त जो फाइनल पोटेंशियल था वो 0 था, याद रखो। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू C टोटल चार्ज, चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, V इज इक्वल टू Q/C। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपन टोटल का, टोटल चार्ज क्या रहेगा, Q का फॉर्मूला है CV, तो मैं इसकी जगह पे CV ले लूंगा, बरोबर। नीचे C ऐसे ही रखा है, तो टोटल चार्ज मिलेंगे C1 V1 C2 V2। ऐसा क्यों लिया है, अपने पास दो कैपेसिटर है ना, और दोनों का पोटेंशियल दिया है, समझ रहे हो, और दो कैपेसिटर है C1 C2, नीचे मैंने एज इट इज लिख दिया। दूसरे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो 0 दिया है, तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, C1 V1 की वैल्यू, C1 कितना है 6 × 10⁻⁶, और V1 है 300 प्लस 0 अपॉन C1 और C2 क्या है 6 प्लस 3 × 10⁻⁶, इनकी वैल्यू है अपने पास, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 200 वोल्ट। तो ये आया टोटल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर का। और ये जो ऊपर हम लोगों ने फाइंड किया बिफोर शेयरिंग किया, बिफोर जब कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से शेयर नहीं किया था तब का एनर्जी है। एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, जब दूसरे कैपेसिटर के साथ शेयरिंग की गई तब एनर्जी क्या रहेगी। तो ऐसे वक्त में हम लोग दोनों कैपेसिटर की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर, C1V और C2, ठीक है। C1 और C2 क्या है, C1 है 6 और C2 क्या है, क्योंकि आफ्टर शेयरिंग में दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़े हुए थे, बरोबर। तो यहाँ पर वो स्टेप दिखाया नहीं है, C1 प्लस C2 अपॉन V ऐसा लिखना चाहिए था, बरोबर। 6 प्लस 3 × 10⁻⁶ इंटू 200। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पे, फरहान काइस कुलसुम साइमा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करो, ये नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 18 × 10⁻² जूल। तो ये बिफोर शेयरिंग
एनर्जी है, इसको मैं U2 नाम दे देता हूँ। ये आफ्टर शेयरिंग है, ये बिफोर शेयरिंग है, ठीक है। U1 बिफोर शेयरिंग। अब मुझे लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बिफोर और आफ्टर शेयरिंग को माइनस कर दो एनर्जी को, तो जो एनर्जी मिलेगी वो लॉस एनर्जी रहेगी। कैसे निकालने का तरीका समझ में आया? बिफोर आफ्टर शेयरिंग को माइनस कर देना। तो बिफोर शेयरिंग है 27, आफ्टर शेयरिंग -18 इंटू दोनों में 10 का पावर -2 कॉमन है। 27 - 18 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 का पावर -2 जो। क्लियर है? जरा देख लो, गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन में क्या था? कैपेसिटर बोल दिया है, उसका पोटेंशियल दिया है, फिर डिस्कनेक्ट किया गया है ताकि दूसरे कैपेसिटर को जोड़ सके। करेक्ट? जोड़ने के बाद हम लोग को क्या पता करना है? एनर्जी कितनी लूज हो रही है, तो उसके लिए हमें बिफोर और आफ्टर कितनी एनर्जी शेयर हुई वो निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, और उसके बाद जो बिफोर और आफ्टर शेयरिंग एनर्जी है उसको माइनस करेंगे, तो हमें लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, बाद में इजी हो जाएंगे अभी क्वेश्चन। बोल रहा है कि 125 स्मॉल ड्रॉप, तो ड्रॉप्स हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। कितना है? 125 ड्रॉप्स। सो एन कितना दिया? 1 है। ईच कैरिंग चार्ज, यानी इन ड्रॉप्स में चार्जेस हैं, हर एक ड्रॉप्स में चार्जेस है। करेक्ट? अब 0.5 माइक्रो कूलम्स, तो ये 0.5 क्या है? चार्ज है, तो क्यू है 0.5 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे कूलम्स में, तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? डी है तुम्हारा डायमीटर 0.1 मीटर। मुझे डायमीटर नहीं, रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा डायमीटर? सॉरी, रेडियस कितना हो जाएगा? 0.0। करेक्ट ना? 2 को 0.1 से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप क्लियर है रेडियस किस तरह से आया। दूसरा, अपने पास दो रेडियस होंगे, एक हर एक ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप का रेडियस, और दूसरा पूरे 125 अगर ड्रॉप को आपस में मिला दिया जाए तो जो उसका रेडियस होगा वो बिगर ड्रॉप का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड रेडियस ऑफ द स्मॉल 125 ड्रॉप। करेक्ट ना? मेरे पास दोनों, मेरे पास स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है जो कि दिया है, पर बिगर ड्रॉप का रेडियस नहीं है, वो पता करेंगे आगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे लिखा है फॉर्म ऑफ बिगर ड्रॉप, यानी ये 125 ड्रॉप आपस में मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहे, उसका रेडियस निकालना पड़ेगा ना। क्यों निकालना है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप। पोटेंशियल बोले तो वी। करेक्ट, ये पता करना है। सबसे पहले हम लोग बिगर ड्रॉप का रेडियस निकालते हैं, उसका रीजन फिर समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका रीजन। क्वेश्चन समझ में आया, गिवन पार्ट क्लियर है सभी को? तो कैसे निकालेंगे? एकदम आसान है। वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, वन बिगर ड्रॉप बराबर है वॉल्यूम ऑफ द 125 स्मॉल ड्रॉप। ये जो पहला स्टेटमेंट है इससे तुम लोग एकदम एग्री हो, ये जो बोल रहा है फरहान साइमा गाइस, वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉप। हाँ, एक जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है वो 125 ड्रॉप से ही तो बन रहा है, ये दोनों बराबर है। अब वॉल्यूम कैसा है? सर्कुलर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। बिगर ड्रॉप में मैं कैपिटल आर लूंगा और स्मॉल ड्रॉप में 125 के साथ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लूंगा। दोनों में क्या कॉमन है? 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन। करेक्ट? तो लास्ट में क्या बचेगा? आर क्यूब इजिकल टू 125 स्मॉल आर क्यूब, बरोबर। इस आर क्यूब को राइट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 125। ये आर का तो आउट हो जाएगा क्योंकि इस पे क्यूब है ना, तो ये रूट क्यूब रूट कट के बाहर आएगा। 125 का क्यूब कितना होता है? हाँ फरहान, 125 का क्यूब बताओ कितना होगा? 125 का सर 5 होता है ना? हाँ 5r, तो r की वैल्यू क्या आ रही है? 5r। अब मेरे पास स्मॉल r है, कितना है स्मॉल r? देखो यहाँ लिखा हुआ है 0.05, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना आ रहा है? 0.25। तो मिल गया अपने को बिगर ड्रॉप का रेडियस। अपने को पता क्या करना है? कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से पहले हम लोग टोटल चार्ज भी निकाल लेते हैं। बिगर ड्रॉप का टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। बिगर ड्रॉप का टोटल चार्ज उनके 125 ड्रॉप पर
और चार्ज पर निर्भर करेगा। तो इसके चार्ज को अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एक चार्ज अपने पास है ना। तो बिगर ड्रॉप का जो चार्ज है वो कैसे निकालेंगे, जब 125 ड्रॉप, क्योंकि देखो हर एक ड्रॉप के अंदर चार्ज प्रेजेंट, इसलिए 125 को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज की वैल्यू से। तो ये 125 ड्रॉप को हमने चार्ज जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई किया। ये जो चार्ज है वो ईच ड्रॉप का चार्ज, एक एक ड्रॉप का चार्ज है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो हमें एक बिगर ड्रॉप के चार्ज मिलेगा 62.5 इंटू 10⁻⁻6। पर हमें पता क्या करना है, पोटेंशियल, दैट मीन्स वी का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, कैपिटल क्यू लिखो यहाँ पे, है ना, टोटल चार्ज लिखेंगे ना। तो 62.5 जो भी वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 9 इंटू 10⁻9, क्यू है 62.5 इंटू 10⁻⁻6, और ये जो कैपिटल आर है ये देखो अभी अभी पता किए 0.25। सारी वैल्यू है हमारे पास, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा फाइनल आंसर, 2.25 इंटू 10⁻6 वोल्ट। क्लियर है क्वेश्चन। जरा वापस से गो थ्रू करें, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक 125 स्मॉल ड्रॉप है, इस 125 स्मॉल ड्रॉप के ईच ड्रॉप का चार्ज दिया हुआ है 0.5, डायमीटर दिया हुआ है, और ये जो 125 ड्रॉप है वो मिलकर एक बिगर ड्रॉप बन रहे हैं। तो ये पता करो कि उस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम के फॉर्मूले से रेडियस निकाला बिगर ड्रॉप का, रेडियस निकालने के बाद चार्ज निकाला, टोटल चार्ज बिगर ड्रॉप का क्या होगा, और देन फाइनली हम लोग ने पोटेंशियल फाइंड आउट किया। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, द डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्स मीटर। तो कूलम्स मीटर आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ वाटर, देखो ये डायपोल मोमेंट किसका है, वाटर का, फिर आगे भी लिखा है सैंपल ऑफ वाटर कंटेन 10⁻21 मॉलिक्यूल, ये भी वाटर है, और ये वाटर का क्या दिया है, उस डायपोल मोमेंट आर ऑल ओरिएंटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कैपिटल ई दी है, और ये भी वाटर मॉलिक्यूल का ही डायपोल मोमेंट है, तो मैं इसको इसके साथ ही रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6.3, जैसे देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अगर टोटल डायपोल मोमेंट क्या होगा 6.3 इंटू 10⁻⁻30, और नीचे ये जो वैल्यू है वो भी डायपोल मोमेंट से रिलेटेड ही वैल्यू है, तो उसको भी मैं इसके साथ ही शो करूंगा। समझ क्या है, अब पावर पावर को कैंसिल करूंगा तो मिलेगा मुझे 6.3 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर मिलेगा, करेक्ट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज ई दिया है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन्स पर कूलम। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, दैट मीन्स डब्ल्यू पता करना है, टू रोटेट डायपोल ऑफ देयर इनिशियल ओरिएंटेशन, थीटा 1 की वैल्यू क्या है 0, और थीटा 2 क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया है। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तो हमारे पास सामने ही फॉर्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, ये देखो ये फिजूल में स्टेप दिखा है, जरूरत नहीं है, ये है फॉर्मूला पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब जरा इस फॉर्मूले के बेस पे देखो सारी वैल्यू है, देखो पी है, ई है, कॉस थीटा 1 है 0, कॉस थीटा 2 है 90 डिग्री, वैल्यू पुट करेंगे सब, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, कॉस 90 हो जाता है 0, तो ये तो गायब हो गया, टेबल में कुछ है ही नहीं, यानी यही जो भाग बाहर दिख रहे हैं वही मल्टीप्लाई होंगे और फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ पे, गाइस, फरहान, साइमा, सब क्लियर है तुम लोग को? हाँ सर समझा। सिंपल टाइप है, क्या क्या दिया है वो जरा ऑब्जर्व करो। यहाँ पर ये डायपोल, एक सिर्फ देखो वाटर मॉलिक्यूल लिखा है और डायपोल लिखा है, मतलब ये भी एक डायपोल दिया है, इसलिए इसको भी उसी के डायपोल मोमेंट के साथ ही लिखना है, यही चीज पे एक ध्यान देना क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है राइट साइड में, काफी बड़ा है पर इजी है, हो रहा है कि चार्ज 6 माइक्रो कूलम्स ओरिजिन पे प्लेस किया गया, डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये है आपका ओरिजिन, वहां पे कितना चार्ज दिया हुआ है 6 माइक्रो कूलम, तो मान लेते हैं वो जो चार्ज है ये चार्ज है Q1, एंड अनदर चार्ज इज -y, अनदर चार्ज है तो इसको Q2 मान लेते हैं। कहाँ पर प्लेस है ये, प्लेस ऑन y एक्सिस, तो देखो यहाँ पे y एक्सिस पे -5 माइक्रोकूलम प्लेस करके दिखाया गया। उनकी जो पोजीशन है a इक्वल टू 0,6.0, तो मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट में x होता है, ये y x पे 0 है, y पे 6.0, नहीं यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको r1 मान लेता हूँ और इसको 6.0 ले लेता हूँ, यही लिखा है ना। आगे लिखा है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मीन्स V पता करना है,
whose coordinate are 8.0, ये 8 मतलब x है और y 0 है, यानी यहाँ का जो डिस्टेंस है पॉइंट P का R2 वो 8.0, करेक्ट। समझ में आ रहा है कैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं R1 R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकंड क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वर्क डन, W पता करना है, ठीक है, किसका, पॉइंट P का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है वो भी बताओ। दूसरा देखो, मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं इस लाइन को खींच कर, क्या मैं ये वाला डिस्टेंस पता नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना, मैं ये वाला हिस्सा पता कर सकता हूँ। एक मिनट, ठीक है, कंटिन्यू, कहाँ पर है, चौथे क्वेश्चन। ये जो भी कंस्ट्रक्शन किया है इसका कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम नीचे सोल्यूशन में दिया हुआ है, तो उधर पे हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, R1 को 6 लिया है, R2 8 लिया है, और पॉइंट A और P को जोड़ा है, उसका R3 पता करना है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, बरोबर। दो साइड को हम क्या करेंगे, ऐड करके स्क्वायर रूट किया है, तो उसका R3 की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। जरा चेक करो, देखो 100 आएगा तुमको, 100 का स्क्वायर रूट 10 ही आता है, करेक्ट ना। R3 भी हम लोग को मिल गया, दो चार्ज दिए में हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, उसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। किसका निकाला है, पॉइंट P का निकाला है। अब बोलो पॉइंट P के हिसाब से मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए फरहान। पॉइंट P के नजदीक दो डिस्टेंस ही तुमको दिख रहे होंगे, एक R2 और एक R3, इसलिए देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R2 प्लस Q2/R3, यही लिखा है कि नहीं। देखो R2 R1 नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, अरे R1 है ही नहीं पॉइंट P के करीब भी, इसलिए उसको लेना नहीं है वो डिस्टेंस को। यहाँ तक क्लियर है। R2 और R3 क्यों लिया है गाइस, साइबा फरहान। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देखो फिक्स रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है, फिक्स है, करेक्ट। 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 क्या है दिया है, Q2 क्या है वो भी यहीं पर दिया हुआ है, R2 की वैल्यू 8, R3 की वैल्यू 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कोई भी मेथड ये इस्तेमाल करो, आपको फाइनली मिलेगा, बचेगा 3/4 और -1/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 2.25 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। ये डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी समय लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको लॉग टेबल यूज करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड में हमें वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू 11 क्लास का फॉर्मूला यूज करें, E इंटू वी, करेक्ट ना। तो देखो जरा E अपने पास है, E कितना दिया हुआ है, E यहाँ पर लिया है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू जो कि फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये गिवन पार्ट है। V अभी अभी कैलकुलेट किए 2.25 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर है। तो सबको समझ में आया किस तरह से करना है, सवाल बड़ा है आसान है, दो चार्ज दिए हैं और दो डिस्टेंस दिए, थर्ड डिस्टेंस पता करना है और पॉइंट P का पोटेंशियल और वर्क डन निकालना है, तो उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज एरिया, एरिया बोले तो ए दिया है 6 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, या दैट मीन्स डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको डी से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल डी 2 मिलीमीटर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, दैट मीन्स सी पता करना है। नेक्स्ट में, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, वी दिया हुआ है सप्लाई, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट, यहाँ पे चार्ज पता करना है। हाउ वुड बी द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इफ 2 मिलीमीटर थिक मिका शीट, ये क्या 2 मिलीमीटर थिक मिका शीट है जो लगाई गई है, के की वैल्यू दी है, और ये जो 2 मिलीमीटर थिक मिका शीट है ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है, करेक्ट। तो डिस्टेंस तो पहले से कॉमन ही दिया हुआ है ना। इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन द कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वापस से क्या पता करना है, चार्जेस पता करना है, ठीक है, दो बार चार्जेस है, एक बार कैपेसिटेंस पता करना है। गिवन वैल्यू तो सब लिखी है यहाँ पे, एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया है, K1 की वैल्यू दी है, K1 की वैल्यू नहीं दी है, अगर एयर में है तो एयर का, यहाँ पर मुझे K1 की वैल्यू 1 कैसे पता चली, तो यहाँ पर देखो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर में, एयर की डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 होती है। अगर तुम लोग K1 को शो नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, ठीक है, 1 वैल्यू को शो करने की जरूरत नहीं। V दिया है 100,
K2 की वैल्यू दी है 6। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन 0 K1 अपॉन D, K तो 1 है, A दिया है एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है 8.85 इंटू 10 का पावर -12, D दिया है 2 इंटू 10 का पावर -3। सॉल्व करो, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व होगा, तुम लोग का फाइनल आंसर आएगा 2.655 इंटू 10 का पावर -11। सेकंड क्या निकालना है, चार्ज निकालना है ना। चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, C दिया हुआ है ऊपर ही है 2.655 इंटू 10 का पावर -11, V कितना दिया है 100 वोल्ट, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में तुमको फाइनल आंसर आएगा। सेकंड क्या निकालना, वापस से चार्ज निकालना है, करेक्ट। तो C डैश इज इक्वल टू K2C, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। C की फॉर्मूला क्या है, C का फॉर्मूला है Q अपॉन V, तो Q डैश अपॉन V, Q अपॉन V दोनों जगह पे V कट गया, क्या बचेगा Q डैश इज इक्वल टू K2Q। K2 कितना है 6, Q कितना है 2.6, ये देखो यहाँ पर ही वैल्यू है ना। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल चार्ज की वैल्यू। समझ में आया, सिंपल टाइप क्वेश्चन है, सारी वैल्यू गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करके वैल्यू को पुट करना है। ओके, नेक्स्ट सम, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। दो P एंड Q दिया है, बोला कि कैपेसिटेंस पता करो, C पता करना, ठीक है, यानी C1 C2 C3 ऐसे सब आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे अगर तुम मैं पूछूं तो ये यहाँ पे साइमा कनेक्शन कैसा दिया हुआ, K1 इज इक्वल टू 1 है, K2 इज इक्वल टू 3 है, मान लो ये सर्किट है तो देखो एक दूसरे के आसपास ही कनेक्ट है, आजू बाजू कनेक्ट है, बराबर ऊपर से नीचे, ये सीरीज कनेक्ट है, सीरीज कनेक्शन। इधर पे पैरेलल कनेक्शन, एक यहाँ पर है, दूसरे बाकी दो सीरीज में कनेक्ट है। ये ध्यान देना क्योंकि आप उन यहाँ पर कैपेसिटेंस पता करने के लिए कि इन कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है, डी की वैल्यू के की वैल्यू है, फॉर्मूला क्या कैपेसिटेंस का K1 AE एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, डी की वैल्यू D अपॉन 3, तो डायरेक्ट यहाँ पे D अपॉन 3 लिख दिया। देखो डायग्राम राइट में दिया, K की वैल्यू क्या है 1, तो मुझे पहला कैपेसिटेंस मिल गया 1 AE एप्सिलॉन 0 D अपॉन 3। सेकंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, सेम K2 AE एप्सिलॉन 0 D अपॉन 3, K2 की वैल्यू क्या है 3, 3 पुट कर दो। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूले में हम लोग K की जगह पर 6 रख देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला से, जो कि सारी चीजें सीरीज में कनेक्ट है, तो मुझे C1 C2 C3 मिल गया है, तो मैं सीरीज का फॉर्मूला यूज करूंगा कैपेसिटर का, वो क्या है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सारी वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हें मिलेगा D अपन 3 A एप्सिलॉन 0 D अपन 9 A एप्सिलॉन 0 D अपन 18 एप्सिलॉन 0। सॉल्व करोगे ना तो आपको ये आएगा आंसर, फाइनल आंसर 2 AE एप्सिलॉन 0 अपन D। नेक्स्ट निकालना है कैपेसिटेंस इस सर्किट का, तो पहले ये वाले हिस्से का निकालो, करेक्ट। इसका क्या आएगा C1 K1 A अपन 2 एप्सिलॉन 0 अपन D। ये ऐसा क्यों हो गया, ये पैरेलल है, इसी वजह से फॉर्मूले में चेंजेस आया, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो A अपन 2 का जो डिस्टेंस है वही सिर्फ D दिया हुआ, करेक्ट ना, बाकी का सबका डिस्टेंस D अपन 2 दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ D लिखा है K1 A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन D, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला भी अलग हुआ है, फॉर्मूला अलग हुआ है कि गलती से अलग हो गया, सिर्फ चेक कर लेते। K एप्सिलॉन 0, मुझे लग रहा है आई थिंक गलती हुई है, ये लिखने में मिस्टेक हुई है ना, लिखने में गलती दिख रही है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। K1 की वैल्यू क्या है 4A अपन 2 एप्सिलॉन 0, नहीं सही लिखा हुआ, ये पैरेलल का फॉर्मूला यूज किया इसलिए ऐसा लिख रहा है। तो फाइनली क्या आ रहा है 2AE एप्सिलॉन 0 अपन D। सेकंड C2 निकालेंगे, देखो सेम फॉर्मूला यूज कर रहा है C2 C3 में, और उसके बाद पैरेलल है ना, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है C2 C3 अपन C2 प्लस C3। ये इतने हिस्से में सॉरी यहाँ सीरीज का फॉर्मूला यूज किया है 1/C इक्वल टू 1/C C2 प्लस 1/C3, क्योंकि ये जो हिस्सा है सीरीज में दिया है C2 और C3। C1 को अलग किया गया, C1 को अलग किया गया है क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट है, बाकी ये दो तो सीरीज में कनेक्ट है इसलिए इनको साथ में सॉल्व किया गया, और C1 को साथ में नहीं लिया गया, उसको अलग से सॉल्व करके अलग से साइड में रखा गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है पैरेलल में 2 का 4AE एप्सिलॉन 0 अपॉन D, फाइनली सॉल्व करने पे। पैरेलल में मतलब कि इसके बाद सबसे पहले ये तुम सीरीज का निकालोगे और तुमको C1 ये मिला, करेक्ट। उसके बाद तुम पैरेलल का फॉर्मूला निकालोगे, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है
C1 प्लस C2 सिंपल फॉर्मूला है, करेक्ट ना। तो दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि ओवरऑल तो ये तो पैरेलल में कनेक्शन है ना, तो पहले इसका सीरीज निकाले, उसके बाद ये दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। सिंपली ऐड करने में तुमको क्या करना, 2 and 2 कितना हो जाएगा 4, देखो 2 and 2 4 हो रहा है कि नहीं, 4 AE एप्सिलॉन 0, फॉर्मूला शो नहीं किया है। फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू C1 प्लस CS, एस के लिख रहा हूँ, अरे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डैश को, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो सम है पूरे हो गए, 6 सम है टोटल, 6 के 6 हम लोगों ने कर लिए। कोई भी सम में डाउट है किसी को भी?